मैं मौत आती थी वहाँ काम करने में, टॉक्सिक था। आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन आदत पड़ जाएगी और मैं कर लूँगी। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। सो हेलो गाइस, दिस इज़ यू ऑल वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो मैं वैसे बाहर हूँ, पर मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना सही है तो मैं बना रही हूँ। सो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाली है। सो व्हाट हैपेंड, लास्ट ईयर अगस्त 20 को मेरा लास्ट प्रैक्टिकल था। लास्ट प्रैक्टिकल यानी कि ऑन द अर्ज ऑफ ग्रेजुएशन। नाउ लास्ट प्रैक्टिकल ख़त्म जब मेरा 20 को हुआ तो ऑफकोर्स अब रहता है कि चलो कॉलेज ख़त्म होने वाला है। नाउ आई हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो 21 तारीख से मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना चालू करा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी दोस्तों के पास अच्छे खासे रेफरेंस थे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो आई थॉट कि चलो जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है हम पहले उस पर ट्राई करते हैं। फिर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करना चालू करा। नाउ 21 से लेके 24 तारीख तक तो मैंने कंटिन्यूस अप्लाई किया। नाउ 24 तारीख को दोपहर को मैं खाना खा के फिर बैठी के लेट्स सी कि कहीं से कुछ रिस्पांस आया कि नहीं, कहीं से और क्या क्या हो सकता है। तो मैंने अप्लाई किया। एक IVF सेंटर था जो कि मालवीय नगर में था, मैंने वहाँ अप्लाई करा। बिकॉज आई थॉट कि लेट्स जस्ट डू इट, लेट्स अप्लाई इट। नाउ व्हाट हैपेंड, उसके बाद अप्लाई करने के विद इन सेकेंड वापस से कॉल बैक आती है। मैंने कॉल रिसीव करी तो सामने से एक लेडी मेरे से बात करती है एंड शी सेड कि आपने फार्मासिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। आई सेड येस। शी सेड कि कहाँ से क्या करा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, फ्रेशर हो क्या हो। मैंने कहा कि अपनी ट्रेनिंग इस हॉस्पिटल से ख़त्म करिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और समथिंग मैंने उनको ये बताया। देन शी सेड कि चलो आप आज आ सकते हो क्या इंटरव्यू के लिए। तो मैंने कहा टाइम बता दो, आई विल कम। ठीक है, तो शी सेड कि ठीक है जब आप आओगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लेकर आना। आई सेड ओके ठीक है। मैं फिर रेडी होकर निकल गई। निकलने के बाद जब मैं प्लेटफॉर्म पहुंची तो मेरे को ध्यान आया कि मैं तो कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट लाना भूल गई। ऑलरेडी टाइम हो गया था, मेरे पास इतना समय था नहीं कि मैं पहले घर जाऊँ, डॉक्यूमेंट्स कैरी करूँ और फिर उसे लेकर जाऊँ। तो फिर मैंने उसे कॉल करके बोला कि मैम मैं कल आ जाऊँगी, आज मैं नहीं आ सकती हूँ, या फिर मैं मंडे आ जाऊँगी, आज नहीं आ सकती हूँ बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट। देन शी सेड कि कोई बात नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स बाद में ले आना, आप आके एक बार मिल लो, आके एक बार देख लो ऐसा। ओह मेरा हाथ दुख गया। बैक टू द स्टोरी, मैं पहुँची IVF सेंटर। ठीक है, नाम तो नहीं लूँगी। IVF सेंटर पहुँची, अंदर गई तो अंदर रिसेप्शनिस्ट थी। रिसेप्शन पे वो आई एंड शी सेड क्यों आए हो। मैंने कहा मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। देन शी सेड कि कौन सी पोजीशन के लिए आई हो। तो फिर मैंने उससे कहा कि फार्मासिस्ट पोजीशन के लिए आई हूँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है आप यहाँ पे बैठो, लेट मी टॉक टू द मैम, उसके बाद मैं आती हूँ और बताती हूँ। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि मैं गई, जैसे मैं अंदर घुसी तो कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छे होते नहीं हैं बट अच्छे बनने की पूरी कोशिश करते हैं। वो मैं ये भी नहीं कह रही अच्छा बुरा होने की, बट अपना जो नेचर है आप उसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। एंड वो उस समय वही कर रही थी जो कि उनकी बातों से पता चल रहा था। मेरे एंटर करते ही, मतलब मेरे कदम रखते ही शी सेड ओ हाय हेलो हाउ आर यू, यू गुड, आपको कैसा लगा सेंटर, अच्छा लगा। मैंने कह दिया हाँ हाँ आपके बोर्ड का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, प्यारा है। क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था, नर्वस थी, मैं नहीं चाहती थी किसी भी तरीके से मैं कुछ गलत या ऐसा बोलूँ या कुछ ऑफेंड कर दूँ। बैक टू द स्टोरी, हमारी बात हुई तो एज एन इंटरव्यू जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी मेरे से पूछे गए। पूछने के बाद मैंने उनका आंसर्स करा। उसके बाद उसने एक सीनियर को बुलाया। ना वो सीनियर आई, सीनियर आके जैसे कि ग्रीट करते हैं उसने मुझे हालांकि कोई भाव नहीं दिया ना, मतलब बस लुक्स ही दिए। और मैंने उसे बहुत अच्छे से और प्यार से बोला हेलो मैम, एंड शी सेड नथिंग टू मी एंड आई फाइंड इट रूड बिकॉज दैट वॉज रूड। आप ग्रीट नहीं कर रहे हो, आप सामने से अगर कोई आपको हेलो मैम और समथिंग कुछ कह रहा है तो आप सामने से कुछ तो रिस्पॉन्स दोगे। ठीक है, चाहे आप छोटी सी स्माइल पास करो। ओके ना, उसके बाद वो ने मेरे से बात करी सैलरी की एंड टाइमिंग की। हमारी एक टाइमिंग की बात हुई सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, और मैंने उसे मना नहीं किया बिकॉज मुझे लगता था शायद जॉब की टाइमिंग ऐसी ही होती है और हर जगह ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली मैंने भी देखा है कि मेरे दोस्त लोग इतने टाइम तक कर रहे हैं और इन्हें कोई इशू नहीं था। तो मुझे लगा मेरी भी आदत पड़ जाएगी और मैं कर लूँगी। तो मैंने उसे हाँ बोल दिया। सैलरी एज इन फ्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकती थी, पर उसने मुझे नहीं दिया। तो लेट मी टेल यू, वो मुझे 16K देने वाली थी, 16,000 रुपये। नाउ क्योंकि कल संडे था तो मैंने उससे बोला कि ठीक है फिर मैं मंडे से ज्वाइन करूँगी। तो शी सेड नहीं आप कल ज्वाइन करो। मैंने कहा बट कल तो संडे है। शी सेड हमारा संडे को ओपन रहता है। तो मैंने कहा फिर वीक में कब ऑफ मिलेगा। तो शी सेड अभी कोई ऑफ नहीं है, आप एक बार ज्वाइन कर लो, हम उसके बाद बात करेंगे। आई सेड ओके। मैं अगले दिन ही सेंटर पहुँच गई सुबह 8 बजे। सुबह पहुंची, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ पता भी नहीं था फार्मेसी में। तो जो दवाइयाँ रखी हुई थी तो मैं उन्हीं के बारे में पढ़ रही थी, उनके यूज़, उनके साइड इफ़ेक्ट यही तब देख रही थी। मेरी सीनियर आती है, वो बस मेरे को एक लुक देती है और चली जाती है जैसे कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने तो सब कुछ पहले से सीख रखा है, ऐसे देकर चली गई। मैंने भी कुछ खास नहीं, मैं बल्कि उसे बहुत बार कॉल करती थी कि प्लीज़ मुझे बता दो कि ये कैसे करना है, प्लीज़ मुझे बता दो। लाइक जो ट्रेनिंग उसे मुझे देनी थी वो मुझे उससे भीख मांग के करनी पड़ती थी कि प्लीज़ मुझे ये बता दो, प्लीज़ मुझे ये बता दो कि ये कैसे करना है, मुझे बता दो ये बिलिंग में ये कैसे हो रहा है क्या। उसने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। बहुत रो के जब मतलब एकदम बोल देती थी कि यार कर दो यार, बहुत देर से पेशेंट खड़ा हुआ है और समथिंग, या फिर डॉक्टर आसपास रहती तब वो भागी चली आती थी कि ओके ओके ऐसे। एक दिन क्या हुआ फार्मेसी में, अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। ये सब तो
चलो चीज़ें हो रही थी जो मेरे को थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी। नाउ एक दिन क्या हुआ, फार्मेसी में हो गया शॉर्ट सर्किट। तो वो आई उसे बताया, तो उसे लगा कि शॉर्ट सर्किट मेरी वजह से हुआ है, मैंने कुछ किया है। तो वो कंटिन्यूसली आस्किंग फॉर सो मेनी थिंग्स कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आई टोल्ड हर कि मैं आई, मैंने स्विच ऑन करा तो एकदम से कुछ स्पार्क सा निकला और शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था अगर मेरी वजह से हुआ होगा तो वो मेरे से पैसे निकलवा लेगी, ऐसा, जो कि बड़ी ही चिंदी हरकत है। नाउ जब शॉर्ट सर्किट के लिए वो मैकेनिक आए थे ठीक करने के लिए, तो फिर उसकी नज़र गई डायपर पे, और वो डायपर को देख के इतना चिल्लाई मेरे पे, इतना चिल्लाई वहीं पे उसी समय सीनियर के सामने, और जो मैकेनिक आए थे, वो जो पेशेंट थे, वो जो नर्स थी, वो सबके सामने वो मेरे पे चीखी, है ना। इतनी देर चीखी कि मेरा उसी समय ना रोना निकल गया एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग। शी सेड कि मैं तुम्हारी सैलरी में से डिडक्ट करूँगी, इसको ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। मैंने कुछ नहीं बोला, बिकॉज मैं उस जोन में ही नहीं थी कि मैं कुछ एक्सप्लेन या कुछ कर पाऊँ। सो बात ये हुई थी कि उससे एक दिन पहले, उससे 1 या 2 दिन पहले एक लड़की डायपर मांगने के लिए आई थी। उसका डायपर का पैकेट बहुत बड़ा था, लाइक जो लार्ज पैकेट होते हैं ना पूरे, जिसमें 20-25 डायपर्स भरे होते हैं, लाइक लार्ज क्वांटिटी होती है, उसमें आई गेस 50 और समथिंग थे, तो काफ़ी बड़ा पैकेट था। तो उसमें जो लोग आते थे वो उनको चाहिए होता था सिंगल यूज़ के लिए कि आप 1 दे दो या 2 दे दो। अब मैं वो पूरा पैकेट नहीं लेता, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये उसे पूरा पैकेट ही बेचना है एक ही बार में। तो मैं क्या करती थी, उसमें से जो भी पेशेंट आ रहा है लेने, मैं उसमें से उसे 1 या 2 निकाल कर दे देती थी। कोई 5 भी लेने आता था, तो ऑफकोर्स मतलब चीज़ें बिक तो रही थी, पर पीस उसे मैं अच्छा दे रही थी, तो चीज़ें बिकने से मतलब है। बट वो फिर चिल्ला उठी कि तुम्हें क्या दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर कि ये अब कौन ख़रीदेगा। मैंने कहा जा रहा है, लोग आ रहे हैं ख़रीदने। तो कह रही है कि नहीं नहीं, ये इसके पैसे क्या तुम भरोगी, तुमने तो मेरा पूरा ये नुकसान कर दिया, पूरा का पूरा ही वेस्ट कर दिया, ये वो। तुमने कहा था डायपर बिक गए। मैंने कहा नहीं मैम, मैंने कहा कि डायपर के पीस बिक गए। सो जिस दिन मुझे बोली तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सुन के। उस दिन मेरा मन हो रहा था कि मैं घर चली जाऊँ और यहाँ कभी वापस ना आऊँ, बट क्योंकि मेरे को कुछ दिन हो चुके थे तो आई थॉट कि कुछ दिन और करके सैलरी लेके आई विल गो। नाउ सेकेंड क्या हुआ मेरे साथ, चीज़ें तो चली रही थी। नाउ सेकेंड टाइम व्हाट हैपेंड टू मी इज़ कि मैं धीरे धीरे स्टॉक चढ़ाना यानी कि हर एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट्स है और कितनी दवाई है, तो ऑफकोर्स ईजी होता है अगर 2-4 लोग मिलके करें। वहाँ पे मैं थी अकेली, एकदम नई, किसी ने कुछ सिखाया नहीं ना, मैंने धीरे धीरे स्टॉक चढ़ाना सीखा। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर एक दवाई आ रही है, लेट से सिर्फ एक दवाई आ रही है, तो आप उसे गिन के काउंट करके चढ़ा सकते हो। पर अगर आपको एक पूरी फार्मेसी में छोड़ दे और बोल दे कि इसमें जितनी दवाइयाँ हैं सारी दवाइयों को गिनो और एक एक करके स्टॉक में चढ़ाओ ना, उसमें क्या हो जाती है, काउंटिंग में गलती हो जाती है बहुत बार। और उसने मुझे बोला कि विद इन टुडे आप ये कंप्लीट करके दो मुझे। आई सेड ओके। नाउ कभी कभी क्या होता है, मतलब शेल्फ में अगर पूरी दवाइयाँ भरी हुई है, आगे की खाली होती है और पीछे की भरी हुई रहती है, मतलब आगे आप पहले यूज़ करते हो तो वो पहले खाली होती है, पीछे वाली बाद में। तो मैंने आगे वाली काउंट करी अच्छे से, लास्ट के जो 1-2 कुछ 2-3 थे वो सब मैंने छोड़ दिए थे, या आगे वाले जितने भी थे, मतलब अगर पूरा शेल्फ पूरा पैक है दवाइयों से, मान लो कि 50 पीसेस पड़े हुए हैं डब्बे, और उस डब्बे के अंदर 10 स्ट्रिप्स पड़ी है, तो मैंने 50 में से आगे के 10 जो पूरे भरे हुए हैं मैंने वो गिन लिया। एंड आई थॉट कि पीछे वाले भी तो सारे भरे ही होंगे, पीछे तक, एकदम पीछे तक सब भरे ही होंगे, तो मैंने उस हिसाब से काउंट किया। नाउ यही मेरी गलती थी कि मैंने हर एक दवाई, हर एक पैकेट काउंट ही नहीं किया। बीच में जब पेशेंट आने लगे, बिकने लगी दवाइयाँ, तो आगे वाला स्टॉक खाली होता चला गया और वो स्टॉक से अपने आप डिडक्ट होता चला गया। नाउ फिर उसके बाद अब जब पीछे स्टॉक्स की बारी आई, या पीछे जो मेडिसिन रखी है उसकी जब बारी आई, तो जब मैं उसे उठाकर पेशेंट को देने जा रही हूँ तो कुछ बज रहा है अंदर, मतलब खाली है वो अंदर से, उसके अंदर 10 स्ट्रिप की जगह 1 स्ट्रिप पड़ी हुई है, तो यानी कि स्टॉक में ज़्यादा चढ़ गया है और इसमें कम था। क्यों? क्योंकि मैंने पहले नहीं गिनी, और वो ऐसी जगह पे सेट था जैसे कि लग रहा था किसी ने उसे जानबूझ के पीछे सेट किया है कि किसी को पता ही ना चले, और वो एक बार में ही सेंस हो गया कि ये किसी ने जानबूझ के किया है। तो ये चीज़ मैंने पहले अपने सीनियर को बताया कि वो क्या कर सकती है, कि हम स्टॉक से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, या क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है, क्योंकि ये मिस्टेक हुई है। एंड आई अग्री। अब मुझे लगा मैं इतनी नई हूँ, तुम लोगों ने मुझे ट्रेनिंग भी नहीं दिया, एटलीस्ट तुम इतना अंडरस्टैंड करोगे ना। और शी वो भी टालती रही कि ठीक है मैं बात कर लूँगी, मैम से बात कर लूँगी, बट उसने नहीं करी। मैं स्टॉक का काम कर रही थी, स्टॉक का काम कंप्लीट करके मैं हटी थी। नाउ मैं टोटल कर रही थी कितना कैश आया, कितना ऑनलाइन आया। उतनी देर में सीनियर का एक नाम रख देते हैं, सोनिया और वो डॉक्टर घुसी, CID बन के घुसते ही कहने लगी कि मैंने तुम्हें बोला है काम करने के लिए, तुम कर नहीं रही हो, तुम सारा दिन बस फ़ोन चलाती रहती हो और या फिर कंप्यूटर में कुछ खोल के बैठी रहती हो, मैं सब करती होती हूँ कैमरा के थ्रू। तो मैंने कहा आप ही ने मुझे बोला स्टॉक चढ़ाने के लिए, आप ही ने मुझे बोला कि वेंडर्स को ढूंढो, आप ही ने मुझे कहा कि ईमेल करो वेंडर्स को। नाउ आई एम डूइंग दैट। को आपको लग रहा है कि मैं फ़ोन और कंप्यूटर में कुछ भी सर्व कर रही हूँ? तो मैंने कहा मैं काम ही कर रही हूँ। तो शी सेड कि मैंने तुम्हें कहा था कि सारी शेल्फ़ को अच्छे से डेकोरेट करो, तो मैंने कहा मैं कर रही हूँ। मैंने नीचे वाली शेल्फ़ कर दी है और ऊपर वाली करनी बाकी है, एंड आई एम टायर्ड। अभी मैं लंच खा के ऊपर वाली शेल्फ़ करूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे चढ़ के करना पड़ेगा। हो
तो उसने नहीं सुना और वो ऑलरेडी बहुत चिल्ला चुकी थी मेरे ऊपर तब तक। तो उतनी देर में मेरी सीनियर उसे बोल पड़ी कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, लाइक कंप्यूटर पे ज़्यादा चढ़ा हुआ है बट हमारे पास कम है। तो वो कही थी ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने उसे बताया लेट मी एक्सप्लेन, ये हुई है, ऐसी गलती हुई है। तो कह रही है तुमने पूरा क्यों नहीं गिना, तुम्हारा काम था। मैंने कहा आपने बोला ही एक दिन था, आप जल्दी में मैंने किया तो हो गई गलती। कह रही कि मैं सारे पैसे तुम्हारे उससे काटूंगी और कम से कम मैं तुम्हें 3 महीने तक कोई सैलरी नहीं दूंगी, तुमने मेरा इतना नुकसान करा है। मैंने कहा कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, कहीं मैंने तो कहीं चोरी नहीं की है, मैंने तो कुछ छुपाया नहीं है, तुम्हारे पास कैमरा बड़ा है जो तुमने मेरे सर के ऊपर लगा रखा है, वो देखो ना, देखो। तो वो सब बोल के वो चली गई। उस दिन मेरा हो गया मूड ख़राब। उसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद मेरा बैग मंगवाया नीचे, फिर मेरा बैग नीचे रखने लगे वो लोग और मेरे बैग को चेक करते थे, सुबह आते हुए भी और शाम में जाते हुए भी मेरा बैग चेक होता था कि कहीं मैंने कुछ उठाया तो नहीं, और कैमरा चेक होता था। और वहाँ पे हर कोई, चाहे नर्स हो, मेरी सीनियर हो, डॉक्टर हो, मेड वगैरह हो, वैसे मेड तो नहीं करती थी क्योंकि वो हर समय उधर ही रहती थी, तो मेड तो नहीं, मेड वॉज गुड, वही ऐसी नज़र से देखते थे जैसे मैंने उनका सब कुछ चोरी कर लिया हो। फिर वो मुझे नीचे बुलाती थी और बहुत रूडली बात करती थी कि तुमने कहा था कि स्टॉक्स चढ़ा दिए हैं, ये तुमने गलत कैसे चढ़ाए हैं, क्या तुमने सच में कोई दवाई ली है या तुम कहीं और तो नहीं दे रही हो। मैंने कहा मैम आपके पास कैमरा है, मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है आए हुए, तो आप चेक कर लो ना। तो मैंने कहा मैंने सीनियर को बताया था, मैंने सोनिया को बोला था और बहुत बार बोला था कि आपसे एक बार पूछने देन। वो कहती है कि हर चीज़ का ब्लेम ना सीनियर पर डालने की कोशिश मत करो, ठीक है, कुछ भी होता है तुम उसका नाम लगा देती हो, कुछ भी होता है इसका नाम लगा देती हो। मैंने कहा जब उसने मुझे ट्रेन किया ही नहीं है और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसे बोल रही हूँ तो और वो उसको सोल्यूशन भी नहीं निकाल के दे रही है, सॉल्व भी नहीं कर रही है प्रॉब्लम, तो मैं तो यही कहूँगी ना कि मैंने तो उसे कहा। तो कह रही तुम मेरे से डायरेक्टली बात करती, तुम मुझसे क्यों कुछ कहने गई। मैंने कहा पहले तो मैं उससे बात करूँगी और वो बात करती, अगर वो मेरे को बोल देती कि तू बता दे मैम को, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती। अब से मुझे वहाँ पे हर कोई एक बुरी नज़र से देख रहा था, जो कि मुझे बहुत ही डिप्रेसिंग लग रहा था। और मैं वहाँ पे सिर्फ इसलिए टिकी थी कि मुझे सैलरी मिल जाए, एंड वहाँ पे मुझे एक भी ऑफ नहीं मिलता था ना, मेरी बॉडी हो गई थी फुल एग्जॉस्ट। लास्ट लगा था कि मुझे यहाँ पे और काम नहीं करना है, एकदम लास्ट की। चलो बीच में मुझे लगा था कि चलो धीरे धीरे फ्रेंड्स बन रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही है तो आई कैन डू इट और समथिंग। फर्स्ट एक चीज़ जो हुई, मेरी एक फ्रेंड आने वाली थी, हम एक ही साथ काम करने वाले थे शिफ्ट वाइज। अब शिफ्ट वाइज करते तो ऑफकोर्स 2 लोग थे, तो मेरे को 16,000 तो वो देती नहीं, तो उसने क्या किया, शिफ्ट में डिवाइड करा 6 से 2 और 2 से 8 ऐसे। तो ये टाइमिंग हुई तो मैंने सुबह की शिफ्ट ली ना। जो मेरी फ्रेंड आई थी वो 2-3 दिन में समझ गई कि ये जगह अच्छी नहीं है, और वो चाहती थी कि जो दूसरी शिफ्ट में जो मेरी फ्रेंड आ रही है वो खुद से ही सब कुछ सीखे और उसको कोई गाइडेंस नहीं देनी है कि मैंने जैसे सीखा है रो के गिर के वो भी वैसे ही सीखे, वो ऐसे चाहती थी। फिर वो चाहती थी कि पेशेंट अगर एक दवाई लेने आ रहा है तो मैं उसे कम से कम 10 दवाई या 10 चीज़ें लेकर भेजूँ। भाई पेशेंट पागल थोड़ी है, पेशेंट को पता है कि मुझे स्पेसिफिक ये चीज़ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 चीज़ वो ज़्यादा ले सकता है, वो तुम्हारी 10 चीज़ें तो नहीं लेगा। बट वो चाहती है कि नहीं उसमें जब तक वो फार्मेसी में जो सामान पड़ा है, जब तक वो बिकवाएगी नहीं जैसे तैसे, तब तक वो नया सामान लाएगी ही नहीं। तो कुछ ये बात ना। छवि ने कहा, छवि आई, उसे मैंने एक दिन अच्छे से समझाया। पूरा संडे हमने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, कुत्तों की तरह काम किया, अपनी फार्मेसी जैसा समझ के मैंने उसमें काम किया, सब डेकोरेट किया या जो भी सामान लगाना था स्टॉक में सब कुछ लगाया, सब कुछ किया ना। अब क्या हुआ, अगले दिन कुछ कह रही है मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगी, मेरे को अकेले समझ आएगा नहीं, तो मैं कल फिर आ जाऊँगी और कल फिर सीख लूँगी, 2-3 दिन ऐसे तेरे साथ आके सीख लूँगी, उसके बाद हम ना शिफ्ट वाइज कर लेंगे और मैं मैम से बात कर लूँगी। आई सेड ओके, बात कर लेना। तो ऑफकोर्स अगली सुबह जब वो आने नहीं वाली थी, शिफ्ट वाइज नहीं हुआ था, तो मैं अपने ही रेगुलर टाइम पे जाने वाली थी और मुझे लगा छवि ने बात कर ली होगी, या छवि बात ना भी करती तो कौन सा वो उसको पैसे दे रही थी कि उसे इतनी दिक्कत हो रही थी। वो सुबह कॉल करती है, सुबह कॉल करके भड़क उठती है कि तुम दोनों में से किसकी शिफ्ट थी। मैंने कहा मेरी थी। कह रही है तुम अभी तक आए नहीं हो। मैंने कहा कि मैम वो छवि कह रही थी कि वो आ नहीं पाएगी, ऐसे कर नहीं पाएगी, उसे बड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो मेरे साथ ही आएगी और 2-3 दिन ऐसे सीख के ही ना फिर वो चली जाएगी। तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली। मैंने कहा मैंने कोई डिसाइड नहीं किया, ये मुझे उसने बोला है, उसने कहा वो आपसे बात करेगी। तो कहती है तुम कौन होती हो डिसीजन बनाने वाली, तुम्हारी फार्मेसी है, नहीं तुम मेरे अंडर काम कर रही हो, तुम कौन होती हो डिसीजन बनाने वाली, तुम क्यों खुद से डिसीजन बना के एग्जीक्यूट कर रही हो, मेरे को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, मैं बताऊँगी क्या करना है नहीं करना है, तुमने किससे पूछ के किया, किससे पूछ के उससे बोला, और किस लिए तुम नहीं आई हो, जब तुम्हारा शिफ्ट का टाइमिंग है तो क्यों नहीं आई तुम। मैंने कहा मैम जब वो नहीं आ रही तो मैं अपने रेगुलर टाइम पे ही आऊँगी ना। तो कह रही मेरे को छवि का नंबर दो, तो मैंने उसे फिर छवि का नंबर दिया। जितनी देर में मैं छवि का नंबर उसे भेजी थी उसका दोबारा कॉल आ गया कि मुझे छवि का नंबर दो। मैंने कहा दे रही हूँ, फिर मैंने दिया। अब क्योंकि मेरा 1 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लाइक नेक्स्ट मंथ का जैसे 30 और 31 बाकी था, नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होने वाला था, तो ये बात हुई। फिर कुछ दिन छवि और मैंने शिफ्ट वाइज काम किया। उसके बाद छवि ने एक झूठ बोला कि मेरे एग्ज़ाम है और उसके लिए मैं जयपुर जा रही हूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, वो ये कह के चली गई। तो उस बीच में मैंने भी उसे एक बहाना मार दिया कि मेरे भी एग्ज़ाम है रोहतक में एंड आई एम गोइंग, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ की सैलरी तो लेनी थी नहीं, तो मैं छुट्टी ले सकती थी। और मैंने उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा समझा के कि हाँ भाई मेरा ऐसा पेपर है, आई एम गोइंग, मुझे रेस्ट चाहिए। भाई मेरे को रेस्ट नहीं दे रही थी, मुझे कोई ऑफ ही नहीं दे रही थी, मैं सुबह से लेकर शाम तक कुत्तों की तरह काम कर रही हूँ, घर आ रही हूँ, खाना खा रही हूँ और सो रही हूँ, यही हो गया था मेरा रूटीन। ना मैं खुद पर ध्यान दे रही हूँ, ना मेरा खाना पीना अच्छे से हो रहा है, नथिंग।
नथिंग वॉज हैपनिंग गुड टू मी, ना कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। मैं अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मैं वहाँ जब घर से निकलती थी मुझे इतनी एंजाइटी होती थी वहाँ जाने में, और शाम को जब मैं वहाँ से निकलती थी तो मुझे इतनी खुशी होती थी वापस घर जाने में। हो तो कुछ ऐसा रहा। तो ये लास्ट शिफ्ट थी जो मुझे सबसे ज़्यादा हिट हुई थी। उसके बाद चली गई 3-4 दिन की छुट्टी पर। मैंने घर पे बहुत रिलैक्स और चिल करा। मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी और जाते ही पैसे लेकर छोड़ दूँगी, ऐसा कुछ। मैं गई, मैंने उसे मैसेज किया कि मैम सैलरी चाहिए, टाइम हो गया, आपने कहा था 1 तारीख तक मिल जाएगी, पर अभी तो 5 हो गई है। तो उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या हुआ कि वो वाला दिन गया, फिर वो चली गई थी जल्दी, तो मैं उससे बात नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट डे आया, फिर मैंने उससे नेक्स्ट डे बात करी। मैंने उससे नेक्स्ट डे फिर मैसेज किया, शाम को मैसेज किया कि मैम ऐसे ऐसे हमारा फेस्टिवल आ रहा है और आपने अभी तक सैलरी नहीं दी है, क्योंकि उसकी आदत थी कैश में देने की सैलरी। तो ऑफकोर्स मुझे आकर ही लेना पड़ता, ऐसे नहीं। तो लास्ट ये था कि एक दिन फाइनली आया, मैं फार्मेसी बंद करके, टोटली बंद करके नीचे गई। नीचे जाके मैंने उसे बोला कि ये सेल हुई है और मैम मेरी सैलरी दे दो, टाइम हो गया। कह रही मैंने अभी तक आपको सैलरी नहीं दी। मैंने कहा नहीं दी। तो फिर कहने लगी कि आप तो आए थे सैलरी लेने। मैंने कहा मैं कब आई थी सैलरी लेने। कहती है कि नहीं आप तो आए थे, आपने तो साइन किया है। मैंने कहा मैंने कोई साइन नहीं किया है, नहीं मैंने कोई सैलरी ली है, नथिंग। फिर उसने अपनी एक डायरी निकाली और डायरी में बहुत चेक किया। फिर उसने रियलाइज़ हुआ कि हाँ उसने मुझे सैलरी नहीं दी है। फिर उसने मुझे गिन-गिना के सैलरी दी। वैसे तो 16,000 थी, जिसमें से मैंने 20 से 25 दिन मैंने करे थे वो 16,000 वाइज़, और उसके बाद 10 दिन शिफ्ट की हो गई थी। तो टोटल, और बीच में मैंने शायद 1 या 2 दिन की छुट्टी ली थी या जो भी है। तो टोटल कुल मिला के मेरे पास आए थे 15,300, क्योंकि मैंने 1 महीना नहीं, मैंने 1 महीने से ज़्यादा ही काम किया था। 1 महीना 10 दिन से ज़्यादा ही काम किया था उसके पास। तो कुछ ये सैलरी आई, मैंने सैलरी ली, मैंने अपना बैग उठाया वहीं से और मैं वहीं से निकल गई बाहर। और मुझे जो राहत मिली, और उस दिन जो मैं इतने प्यार से घर आई, मुझे इतना अच्छा लगा घर आके। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स तब जैसे अगस्त में मुझे 7 तारीख तक सैलरी मिली थी, और 8 तारीख से तो दुर्गा पूजा, जो कि हमारा फेस्टिवल है, बंगाली हूँ मैं, तो दुर्गा पूजा फेस्टिवल आ गया था और अगले दिन से ही था। तो मैंने सैलरी ली और मैंने सबसे पहले एक चीज़ करी, जो कि था नया फ़ोन ऑर्डर करना, क्योंकि मेरा पुराना वाला फ़ोन की हालत बहुत ही खस्ता हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले तो फटाफट एक नया फ़ोन ऑर्डर किया, और अभी उसी से मैं ये वाला ब्लॉग बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये, तो फिर मैं रात को बड़ी ही चैन से सोई, और सुबह मुझे कंटिन्यूअस उस डॉक्टर का, उस सीनियर का, और इवन कि मेड तक का भी कॉल आया, और नर्स का कॉल आया। हर कोई मुझे कॉल कर रहा है, और मैंने एक का भी कॉल नहीं उठाया, क्योंकि वो वैसा डिज़र्व करते हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे एक भी दिन, मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मुझे उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया है। हमेशा ऐसे फ़ील कराया कि वो लोग सुपीरियर है और मैं इन्फीरियर हूँ, और उन लोगों को सब पता है मुझे कुछ नहीं आता है। कुछ ऐसा था, मतलब एनवायरनमेंट वाज सो टॉक्सिक। कोई किसी को कुछ बोलता नहीं था, कोई किसी से कुछ बुरी बात नहीं करता था, बट स्टिल जो एनवायरनमेंट था ना, बहुत टॉक्सिक था। आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, कि मौत आती थी वहाँ रहने में, मौत आती थी वहाँ काम करने में। फिर उसके डॉक्टर का मुझे मैसेज आता रहता था कि बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। वो सीनियर मुझे कंटिन्यूअस कॉल करती थी, ऑफकोर्स ये पूछने के लिए कि ये दवाई कहाँ है, तुम कहाँ हो, ये दवाई कहाँ रखी है, क्योंकि अब मैं नहीं हूँ तो ऑफकोर्स उसे देनी पड़ेगी दवाई, और अब मैं नहीं थी। सो ऐसा रहा, एंड मुझे अच्छा लगा कि मैंने वो जगह छोड़ी, मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी जगह अप्लाई किया। नाउ आई एम टीचिंग, मैं भी फार्मेसी स्टूडेंट्स को ही पढ़ाती हूँ। सो कुछ ऐसी रही थी स्टोरी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं हो रही है, या आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो मत करो यार, वहाँ पे मत करो। बहुत मजबूरी है, समझ आता है, मेरी भी थी। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ क्यों काम कर रही थी, इतना बड़ा कोई मजबूरी नहीं थी मेरी, बट मुझे ऐसा लगा कि यूनिवर्स की विल थी कि वो चाहते थे मैं कुछ करूँ, मैं कुछ सीखूँ या कुछ भी। तो वो चीज़ बस होती चली गई कि मैं सोचती थी कि अभी जब मैं सोचती हूँ मैं जब वो शॉर्ट सर्किट वाला हुआ था, मैं तभी क्यों नहीं बाहर आ गई। ना मुझे ज़्यादा दिन हुए थे, ना ही ऐसा था कि मैं घर से बहुत दूर रहती हूँ कि मैं वापस नहीं जा सकती एकदम से। मैं क्यों नहीं आई? फिर मुझे लगा कि नहीं, ये यूनिवर्स की विल थी मुझे कुछ सिखाने के लिए। तो वो मैंने सीखी, मैंने करी। नाउ मैं अब ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गई हूँ, सब कुछ सेट है, नो, बट पहले से बहुत बेटर है। और मुझे पता है मैं आगे भी बहुत अच्छा ग्रो कर लूँगी, मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छी बनाऊँगी, आई नो। सो ये मेरी स्टोरी थी आपके साथ, आपकी। अच्छा, ये मेरी फर्स्ट जॉब थी, दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब एंड दिस इज़ माई वर्स्ट जॉब एज़ वेल। पहला एक्सपीरियंस सुना है बहुत अच्छा होता है, बट मेरा पहला एक्सपीरियंस वॉज टू बैड, आई डोंट वांट टू रिमेंबर। तो फिर से वापस से रिमेंबर करके आप सबको बताना मेरे लिए थोड़ा सा वियर्ड था, क्योंकि मैं इस बारे में बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं उस डॉक्टर के बारे में बात करना पसंद नहीं करती हूँ, मैं उस डॉक्टर के बारे में सुनना या उसे देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे बताना। तो तब तक के लिए, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो या कुछ भी अच्छा लगा हो इसमें, तो फॉलो करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।